जरा कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा, राजस्थान के रेगिस्तान से बहने वाली सर्द हवाएं और एक ऐसी भविष्यवाणी जो सीधे तौर पर पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ी है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो प्राचीन रहस्यों और आने वाले कल के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनूठे मंदिर की जिसे बनाया तो सदियों पहले गया था, लेकिन जिसका देवता अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। तो चलिए सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, वो सवाल जिस पर इंसान सदियों से विचार करता आ रहा है। क्या सच में कलयुग का अंत करीब है? मेरा मतलब है, हम सबने कभी ना कभी तो इसके बारे में सोचा ही है ना? लेकिन आज हम गहराई से ये समझेंगे कि क्या भारत में मौजूद एक रहस्यमयी मंदिर हमारे वर्तमान युग के अंत का कोई सीधा संकेत दे रहा है। देखिए, ये सिर्फ मान्यताओं की बात नहीं है, बल्कि समय के उस विशाल चक्र को समझने की एक गंभीर कोशिश है जिसका हम सब एक हिस्सा हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, जयपुर का रहस्यमय कल की मंदिर। इस भव्य और थोड़ी सी डरावनी भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें राजाओं की भूमि राजस्थान में छिपे एक बड़े रहस्य को देखना होगा। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ आपके पास सदियों पुरानी पारंपरिक राजस्थानी शैली में बना एक ठोस ढांचा है, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी तरह से एक ऐसे देवता को समर्पित है जिसने अभी तक धरती पर जन्म ही नहीं लिया है। जरा सोचिए, एक आचीन इमारत जो किसी ऐसे के इंतजार में खामोशी से खड़ी है जिसका आना अभी बाकी है। यही बात इस जगह को इतना रहस्यमयी बना देती है। और जो लोग वहां जाते हैं ना, वो बताते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही एक अजीब सी स्थिरता महसूस होती है, एक बहुत ही पॉजिटिव आध्यात्मिक ऊर्जा। सुबह की आरती और घंटियों की गूंज के बीच यहाँ एक ऐसी गहरी शांति है जिसे विज्ञान शायद सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्टेट कह दे, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए ये एक परम सत्य है। जयपुर शहर की उस भारी भीड़भाड़ के बीच ये जगह सच में ऐसा एहसास कराती है जैसे समय बस रुक सा गया हो। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, भगवान विष्णु के दशावतार। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए उस प्राचीन ब्रह्मांडीय चक्र को समझना बहुत जरूरी है। आपने शायद सुना हो, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये विशाल ब्रह्मांड एक रक्षक के भरोसे चलता है, और ये रक्षक ब्रह्मांडीय मामलों में तभी दखल देते हैं जब दुनिया सच में नैतिक पतन के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होती है। जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमाएं पार करता है, तब बैलेंस वापस लाने के लिए एक नया अवतार जन्म लेता है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटें तो ये एकदम साफ है कि मानवता ने पहले 9 अवतारों का समय देखा है। जल में रहने वाले मत्स्य अवतार से लेकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले बुद्ध तक, हर अवतार ने अपने समय में आकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। लेकिन इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है ना, वो युगों का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। जी हाँ, नंबर 10, कल की अवतार। ये नाम अपने आप में इतना रहस्यमय इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से एक फ्यूचर इवेंट है। ये एक ऐसा पन्ना है जिसे अभी लिखा जाना बाकी है। पहले 9 अवतार तो इतिहास बन चुके हैं, लेकिन ये 10वां अवतार हमारा भविष्य है। ग्रंथों में इनका जो चित्र उकेरा गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तेजवान सवार जो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर आएगा, जिसके हाथ में चमकती हुई एक दिव्य तलवार होगी। लेकिन सबसे अहम बात, उनके आने का समय। ग्रंथों के अनुसार कल की तब प्रकट होंगे जब सच्चाई का पूरी तरह मजाक उड़ाया जाने लगेगा, जब हर मानवीय रिश्ता केवल और केवल स्वार्थ की नींव पर टिका होगा। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, कलयुग और आज की दुनिया। अब इस पूरे कंसेप्ट को जरा आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि यहीं से वो प्राचीन ग्रंथ अचानक ऐसे लगने लगते हैं जैसे वो आज के ही किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन हो। ग्रंथों में जिस भयंकर सामाजिक पतन की बात हजारों साल पहले लिखी गई थी, जैसे सच्चाई का खत्म होना या परिवारों का टूटना, क्या वो आज की सच्चाई नहीं है? आज के सोशल मीडिया की नफरत, लगातार बढ़ता अकेलापन और पैसों की वो अंधी दौड़, ये समानता किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है। आज सबसे बड़ी सच्चाई ये बाहरी और भीतरी दुनिया का असंतुलन है। एक तरफ तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के जरिए बाहर से बहुत एडवांस दिख रहे हैं, तकनीक हमें आसमान पर ले जा रही है, लेकिन अगर हम अपने भीतर झांक कर देखें तो वहां एक बहुत बड़ा खालीपन है। हमारा धैर्य जैसे पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मानसिक शांति तो कहीं बहुत पीछे छूट गई है। बाहर से जो समाज जितना मजबूत और चमकीला दिख रहा है, अंदर से वो उतना ही खोखला होता जा रहा है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है? चलिए देखते हैं चौथे और अंतिम भाग में कल की भविष्यवाणी का असली अर्थ। इन सब बातों को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इस भविष्यवाणी का मतलब यह है कि दुनिया का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा?
बहुत से विद्वान मानते हैं कि ऐसा नहीं है। कल्कि शायद सिर्फ कोई एक भौतिक योद्धा नहीं है, बल्कि वो इस गहरे विचार का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। अंधकार के बीच प्रकाश का उदय। मतलब जब समाज पूरी तरह से रास्ता भटक जाएगा, जब चारों तरफ सिर्फ अज्ञानता का अंधेरा होगा, तब बैलेंस बनाने के लिए सच्चाई को वापस लौटना ही पड़ेगा। तो असल में ये कोई दुनिया के खत्म होने वाली डरावनी हॉलीवुड फिल्म नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए एक बहुत ही गहरी चेतावनी है, एक वेकअप कॉल। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी करुणा, इंसानियत और सच्चाई को बचाए रखें ना, तो चाहे कितना भी गहरा अंधेरा क्यों न छा जाए, उम्मीद हमेशा जिंदा रहेगी और धर्म कभी खत्म नहीं होगा। और यही वजह है कि जयपुर का वो कल्कि मंदिर आज भी इतना महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ ईंट और पत्थरों की कोई पुरानी इमारत नहीं है, वो इसी विश्वास और उम्मीद का एक शांत लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण है। वो सदियों से वहां खड़े होकर बिना एक भी शब्द कहे बस यही बता रहा है कि अंत में जीत हमेशा न्याय, प्रेम और सत्य की ही होगी। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर वो समय सच में आ रहा है, अगर भगवान का वो अंतिम अवतार कभी आता है, तो क्या आधुनिक मानवता, क्या हम सब उस अंतिम सत्य का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? विज्ञान में तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन क्या हमारी भीतर की दुनिया तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में बहुत गहरे चिंतन की मांग करता है।